इसी बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी कल कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आ रही है सीएए को लेकर के। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने बताया था कि सीएए पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। करीब 5 साल पहले सीएए कानून को संसद ने पास किया था और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, क्या अब सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? देखिए, नोटिफिकेशन अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन हमारे जो सूत्र है कंफर्म कर रहे हैं सरकार में कि मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून को इंप्लीमेंट कर दिया है। इसकी घोषणा हो चुकी है और उसमें यह भी कहा गया है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट था, ये एक हिस्सा था 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो का, जिसको अब लागू कर दिया गया है। उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो भारत में नागरिकता चाहते थे, पड़ोसी मुल्कों से जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय वहां के हैं, और ऐसे में जो परसिक्यूटेड हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, अब उनको भारत में नागरिकता मिलने का जो रास्ता है वो हमवार हो चुका, अभी ऑफिशियल हो चुका है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अब भारत में ऑफिशियली लागू हो चुका है। इसको लेके जो रूल्स थे उसमें समय लगा उनको फ्रेम करने को लेकर, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक ये रूल सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसकी घोषणा हो चुकी है कि देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है अब वो लागू हो चुका है। और ऐसे में एक राहत की बात उन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आकर यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ की नागरिकता चाहते हैं, उनके लिए अब ऑफिशियली ये एक रास्ता जो है वो बन चुका है। अब हालांकि इसके लिए पहले ही एक वेबसाइट तैयार कर ली गई थी, पोर्टल तैयार कर लिया गया था, जिसके चलते वो नागरिकता के लिए अब अपना आवेदन दे सकते हैं। शैलेंद्र, 5 साल पहले करीब संसद ने सीएए कानून को पास किया था और अब इसका नोटिफिकेशन जिस तरीके से आप बता रहे हैं जारी हो गया, क्या इसके साथ ही ये कानून देश में लागू हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कानून जो है लागू हो चुका है देश में। हमारे सूत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में है, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि अब ये जो कानून है ये लागू हो चुका है। इसकी घोषणा उन्होंने ऑफिशियली कर दी है और ये भी बताया गया है कि 2019 के मैनिफेस्टो का ये इंटीग्रल पार्ट था और मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि वो इस तरह कानून लेके आएंगे, जिसकी अब इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो ई गज़ेट जो वेबसाइट है जहां ये अधिसूचना जारी होनी है, वो वेबसाइट थोड़ा अभी डाउन चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अब से चंद मिनटों के अंदर ही ये जो सीए रूल्स जो है वो ऑफिशियल अनाउंस हो जाएंगे। और ऐसे में जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसकी लागू होने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी पूरे देश में। इसके बाद अब जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख और जो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज वहां पर रह रही हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो ऐसे में अब वो एक पोर्टल के जरिए सीधे तौर पर अप्लाई कर पाएंगे नागरिकता के लिए, ताकि उनको भारत की नागरिकता मिल सके। और इसके लिए पूरा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होगा नागरिकता देने का। शैलेंद्र, देखिए लगातार चर्चाएं तो थी ही, और जब 2019 में संसद ने इस कानून को पास किया था उसके बाद से इन 5 सालों में क्या गृह मंत्रालय की ओर से पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया था? एक जो ढांचा जिसकी जरूरत थी, चाहे वो हम कहें कि एक ऑनलाइन पूरा जो प्रोसीजर कैसे होगा, इसको लेकर के भी पूरा काम किया गया था और इसके बाद अब इसे लागू कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये 2019 में ही लागू हो चुका था। इसके बाद हमने ये देखा
इसको पारित करा लिया गया था कि ये संसद से पारित करा लिया गया था, लेकिन इसके बाद रूल्स को फ्रेम करने में काफी समय लगा और इसी बीच हमने शाहीन बाग का वो प्रोटेस्ट भी देखा। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट भी हुए थे, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री ये बात साफ कर चुके हैं कि ये जो कानून है ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, और ये खासतौर से उन लोगों के ध्यान में रखकर इस कानून को लाया गया है जिनको पड़ोसी मुल्कों में परसिक्यूट किया गया, उन पर प्रताड़ना की गई। खासतौर से पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि आजादी के बाद से ही वहां पर जो आबादी है अल्पसंख्यक समुदायों की वो घटती चली गई। तो ऐसे में ये एक ऐसा कानून है जो उन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का अधिकार मुहैया कराएगा जो भारत आना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, इसको अपना देश बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम, और ठीक चुनाव से पहले इसकी घोषणा होना, ये भी अपना आप में एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का। हालांकि ये भी साफ था, गृह मंत्री अमित शाह बात बार बार कह चुके थे कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लागू होने से पहले ही इसको जो रूल्स हैं उनको फ्रेम कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र। उन्होंने इस बात को जोर देकर के कहा था कि हर हाल में सीए जो है वो लागू होगा, यकीनन हम इसे नोटिफाई करेंगे और ये नोटिफाई जो है वो चुनाव से पहले हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो कहा है वो करके दिखाया है। ये बार बार मोदी सरकार के तमाम मंत्री, खुद प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं शैलेंद्र। इससे क्या बदल जाएगा, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां लोगों में थी, लेकिन अब कोई इसमें इफ एंड बट का सवाल ही नहीं है क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है, जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है वहां पे, उनको यहाँ पर अब नागरिकता मिलेगी, जिसके लिए पोर्टल भी तैयार किया गया था। जैसे मैंने बताया कि आने वाले जो विस्थापित है उनके लिए एक पोर्टल होगा, उसमें ऑनलाइन वो आवेदन अपना कर सकते हैं। गृह मंत्रालय खुद इसकी जांच करेगा, जिसके बाद नागरिकता जारी की जाएगी। तो कुल मिला के ये एक बड़ा फैसला है, और इसको लागू करने को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि ये लागू किया जाएगा ताकि उन लोगों के लिए ये एक रास्ता बन जाए, उनके लिए रास्ता आसान हो जाए जिनके पड़ोसी मुल्कों में जहां पर उनके लिए सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो ऐसे में भारत उनके लिए अपना एक घर हो सकता है, जिसके लिए अब ये कानून जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया है। हालांकि अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि वेबसाइट पर जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो भी सामने आ जाएगी, जिसके बाद जो रूल्स हैं कि किस तरह से अप्लाई करना होगा वो उन तमाम पहलुओं पर भी क्लैरिटी सामने आ जाएगी। इसका पोर्टल पहले से तैयार है और पोर्टल पर किस तरीके से आवेदन करना होगा ये विस्तृत तौर पर जानकारी आ जाएगी। लेकिन जैसा आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो 3 मुस्लिम बाहुल्य मुल्क हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिसमें खासतौर पर हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी इनका जिक्र है, उनको ये नागरिकता देने का कानून है शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो कि हमारे 3 पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर रह रहे हैं। उनके लिए यह कानून तैयार किया गया था। अब से कुछ साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और उसको खुद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। इस वक्त राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक ले रहे हैं। अरबाज, मोदी सरकार की ओर से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी को कोई शंका, समाधान, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा सीएए, और आखिरकार सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए करीब पिछले 5 साल से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के काफ़ी लगातार बहस का दौर जारी रहा। आप लोकसभा से लेकर के देखेंगे कि दिल्ली में और पूरे मुल्क में कई विरोध प्रदर्शन, कई आंदोलन, कई तरह के लोगों ने मांग इसको लेकर के की थी और सरकार इस चीज़ को लेकर के अपने स्टैंड पर कायम थी। और आज आप देख सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा एक जो है सरकार की तरफ से ये माना जाना चाहिए कि पॉइंट जो कि इलेक्शन से पहले यहाँ पर जारी किया गया है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन की शर्तें क्या होंगी, किस तरह से सारे जो काम कहे गए हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि आसपास के मुल्कों से जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर लाने के लिए और दूसरी जो मेजॉरिटीज़ हैं उनको आने से अवैध तरीके से रोकने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। और इस पूरे सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद में करंट जो स्टेटस है सिटीजनशिप का कंट्री के अंदर, उसको लेकर के क्या होगा, क्या लोगों को अपने कागजात दिखाने होंगे, नहीं दिखाने होंगे, या जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत मायने रखती है। देखिए कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है
और उससे पहले घोषणा की जाएगी चुनाव की तारीखों की, और जो पूरे देश के अंदर आप देखेंगे कि आचार संहिता है वो लागू होने वाली है। ऐसे में ये बड़ा इंतजार था, आपने और हमने दोनों ने देखा था कि किस तरह से पहले पीएम की तरफ से ये एक मैसेज आया था कि वो खुद संबोधन कर सकते हैं, फिर बाद में हम जब देखते हैं कि ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, हो सकता है किसी कारण से संबोधन नहीं हुआ, लेकिन पूरी कंट्री के लिए ये बहुत मायने रखता है। सब लोगों की नज़र है, सब लोग इसके इंतजार में थे किस तरह से रहेगा, क्या इसका तरीका होगा, कैसे से एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से जो मशीनरी है वो इसके ऊपर काम करेगी। राजधानी जयपुर में करीब करीब आप देखिए कि कोविड से पहले तक यानी 2020 तक, क्योंकि उसके बाद में मजमा लगाना, भीड़ जमाना, आंदोलन करना बंद हो गया था, लेकिन तब तक भी मुझे अच्छी तरह ध्यान है करीब 3 अलग अलग तरह के शाहीन बाग यहाँ पर सिर्फ इसके विरोध में विभिन्न मुस्लिम संगठनों की तरफ से और समाज के अलग अलग ऐसे संगठनों की तरफ से किए जा रहे थे जो कि इसमें शरीक होकर के इसके विरोध में शामिल थे। अभी जो ताज़ा हालात हैं, देश के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है इसको सही तरीके से अमल में लाया जाए, एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये अमल में आए। अब आप देखिए कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो हो सकता है ये बहस का बड़ा मुद्दा हो, लेकिन पूरी कंट्री के अंदर इस चीज को लेकर के जो सरकार का स्टैंड है वो पहले दिन से बिल्कुल क्लियर था। और आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले जैसा कहा गया था कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और CAA अमल में आ जाएगा, तो आज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अंदर लैंग्वेज क्या है, किस तरह से काम होगा, कैसे पूरी कंट्री के ऊपर इसका असर होगा, ये सारी चीजें अभी देखने बाकी हैं। जी बिल्कुल अरबाज, समय समय पर सरकार की तरफ से, खुद गृह मंत्री की तरफ से भी ये साफ किया गया था कि हर हाल में चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन किया जाएगा, इसको नोटिफाई किया जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि किसी भी भारतीय की नागरिकता को इससे कोई खतरा नहीं होगा। ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है बल्कि नागरिकता देने का कानून है। खासतौर पर आप जैसा जिक्र कर रहे थे, कई तरह के विरोध हुए और कई तरह के धरने प्रदर्शन हुए और उसके बाद करीब 5 साल का वक्त गुजर गया अरबाज, उस दौरान तमाम चीज़ें की गई हैं। तो सरकार की तरफ से भी अब ये साफ संकेत है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो सवाल थे उनका सामना करने के लिए सरकार तैयार है। पूरा का पूरा होमवर्क इस पर किया है, चाहे वो पोर्टल बनाने से लगा करके कैसे नागरिकता दी जाएगी। हालांकि विस्तृत तौर पर अभी तमाम चीजें सामने अभी अरबाज आना बाकी है। देखिए, कानून 5 साल पहले पारित हो चुका है, उसका तरीका क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये हो सकता है कि उनको बातचीत बाद में की जाए, लेकिन एक मोटा मोटा खाका सबके जहन में है कि होने वाला क्या है, किस तरह से किया जाएगा। और लोगों के बुनियादी जो विरोध थे कि सभी लोगों को हो सकता है कि कब के कागजात दिखाने पड़े और फैमिली कौन कहाँ रह रही है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से जाएंगे, कौन लोग अपने मुल्क में रहते हुए शरणार्थी हो जाएंगे, इस तरह की लोगों के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां भी थी। इन तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया गया था कि भाई ये नागरिकता देने का कानून है, लोगों की नागरिकता छीनने का नहीं है। जो अलग से लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनके पास में कोई कागजात नहीं है और उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो संदेहास्पद है, तो उन चीज़ों के ऊपर गौर करना ज़रूरी है, जिन चीज़ों को लेकर के सभी लोग और आम जो नागरिक हैं मुल्क के वो भी चाहते हैं कि इसमें जो लोग अपनी यहाँ पर जो रहने की तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं, तमाम शर्तें उनकी पहले से हैं, उनके ख़ानदान यहाँ मौजूद हैं, उनके पास में कागजात हैं, तो दूसरे लोग जो आकर के अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसका असर उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो कानून है वो खुले तौर पर ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो इस तरफ देता है कि लोगों को, यानी हमारे आसपास के तीनों मुल्कों, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है मुस्लिमों के अलावा, वो कैसे अगर यहाँ आए तो उनको नागरिकता दी जाए, क्योंकि उनके ऊपर वहाँ किस तरह की जो नुकसान है, किस तरह की परेशानियों में वो है, तो वो यहाँ आकर के अगर नागरिकता लेते हैं तो उसमें उनको आसानी होगी। और दूसरी चीज़, एक जो घुसपैठिए जिनको कहा जाता है, जो कई लोग आते हैं, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल वो दिया जाएगा कि कैसे जो लोग बाहर से आए हैं वो अपनी एक्टिविटी को लेकर के पूरा अपडेट सरकार को देंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर के सरकार अपने सिस्टम में कैसे एक्सेस करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं गाइडलाइन के अंदर जो गाइडलाइंस जो होंगी नोटिफिकेशन के अंदर वो चर्चा का विषय होंगी। कई सियासी पार्टियां जो अपना अलग अलग स्टैंड रखती थी, उनके स्टेटमेंट क्या रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बहुत बड़े संगठन जो लगातार मुल्क में पिछले 5 साल से इसको लेकर के अपनी बात कह रहे थे, उनका स्टैंड क्या होता है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में, ये भी अभी देखना बाकी है।
जी। लेकिन चुनाव से देखिए ठीक पहले सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, सीए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर के किसी तरह से विपक्ष जो है वो इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, या फिर अब जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो तमाम शंकाएं और इरफान भट्ट का सवाल ये पैदा नहीं हो रहा है? देखिए, अभी जो एनडीए का गठबंधन है वो अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है और 370 का दावा जो है भाजपा। नहीं, अब तो ये जाहिर सी बात है, जब नोटिफिकेशन आ गया है तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है वही इस सिलसिले में कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों की बात है वो यही है कि सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें और इंशाअल्लाह अपनी कमेटी, अपनी लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नज़रिया होगा वो पेश किया जाएगा। नहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर। और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए, नोटिफिकेशन की जो कॉपी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है। ये जो कानून है वो पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी धाराओं को मजबूत करता है, उनको पूरा करता है, और किस तरीके से सरकार ने ये पूरा का पूरा खाका जो तैयार किया है और एक विस्तृत तैयारी के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस कानून को लागू किया गया है। ऐसे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या मैनिफेस्टो में कहा गया था, और ये नागरिकता संशोधन जो कानून है वो आखिरकार 3 देश, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से मुस्लिम बहुल जो 3 कंट्री है, 3 देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक, इस बात को आप समझिए, धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको नागरिकता देने को लेकर के इसमें प्रावधान किए गए हैं। किसी भी भारतीय की नागरिकता जाने का कोई प्रावधान नहीं है। कई तरह की अफवाहें भी इस दौरान आ सकती हैं, लेकिन आप इन अफवाहों से बचें। अरबाज हमारे साथ लगातार जयपुर से बने हुए हैं। अरबाज, अब एक विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और ये विस्तृत नोटिफिकेशन जो केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, वो नोटिफिकेशन आ गया है। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए खुले तौर पर जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बता दिया गया है कि जो तीनों मुल्क हैं जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पर जो मुस्लिम्स के अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं जो वहाँ रह रही हैं और उनको परेशानियाँ हो रही हैं, उनको आसानी हो, उनको शिथिलता दी जाए नागरिकता देने में, इसको लेकर के प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और आप देखेंगे कि इसके अंदर बारीकी से जो कानून को लेकर के ये एक ख़ास तौर पर बात की गई है कि इसे लेकर के गलतफहमी बिल्कुल भी ना हो कि ये किसी का भी जो नागरिकता का अधिकार है वो छीनने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि लोगों को नागरिकता देने के लिए लाया गया। अब आप देखिए कि जो सारे पॉइंट है वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दिए गए हैं, और क्लियर करने के बाद में इसमें एक चीज़ कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो राहत वाली बात है, जो लंबे समय से विरोध और प्रदर्शन में थे कि किसी तरह की नागरिकता छीनने की बात इसमें नहीं की गई है, किसी को कोई कागजात दिखाने की इसमें बात नहीं की गई है, किसी को कोई आगे आकर के ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि वो इस मुल्क के नागरिक हैं कि नहीं है। तो बुनियादी चीज़ इस नोटिफिकेशन में आई है, और डिटेल में इसको एक बार देखने की, समझने की, जानने की और इसका अध्ययन करने की ज़रूरत है कि इसमें कोई और ऐसा पॉइंट है या नहीं। लेकिन अभी जो मोटा मोटा समझ में आया है उसमें यही है कि ये जो CAA है जिसको लेकर के भ्रांतियां फैलाई गई थी, वो भ्रांति उस तरह की ना हो लोगों के अंदर, ये क्लियर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोगों को नागरिकता का अधिकार देने की बात कर रहा है। ये जो एक्ट है, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, वो लोगों को नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते, इसलिए रूल्स बनाए, रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे। और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं, और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक्स तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी का नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। लेकिन सरकार, आसाम में हमने पहले देखा डी वोटर किए थे, जिसके वोट का अधिकार को पहले छीन लिए थे। अभी बंगाल में वो शुरू किए थे आधार कार्ड को वो डीएक्टिवेट करने का। तो ये सरकार तो एक्टिवेट कुछ कर नहीं सकते हैं, वो डीएक्टिवेट करते हैं। बाद में जब वहाँ हंगामा खड़ा हुआ तो भी बोलते नहीं हमारा गलती हो गया। तो अभी वो ये रूल्स को दिखा करके चुनाव पार करना चाहते हैं। इतने जल्दी ना कोई दरखास्त कर पाएंगे, पहले तो रूल्स समझने में लोग लग जाएगा। और ये सरकार हमेशा चाहती है कि कागज़ जमा दो,
तो वो फिर बोलेंगे सबको सब तमाम कागजात तुम जमा दो, जो सबसे पिछड़ा हुआ सबसे। और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। वो प्रतिक्रियाएं लगातार हम सुनाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अरबाज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, एक एक करके अगर हम ये चीजें देखें तो भ्रांतियां ज्यादा फैलाई गई, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन सामने है सबके, वो किसी की नागरिकता छीनने का कानून बिल्कुल नहीं है। और जो जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे और हम लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि जो 3 मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, देश है, जो पड़ोसी मुल्क हैं मुस्लिम बाहुल्य, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी नागरिकता को लेकर के ये कानून है। अरबाज जी बिल्कुल, उनकी नागरिकता को लेकर के है। इसमें जैसा जिक्र किया गया, आप देख रहे हैं कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसे जो गृह मंत्रालय है उसमें सारी चीज़ों की खुद जांच करेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं 3 मुल्कों से पहले यहाँ आ चुके हैं और आकर के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है, उन्हें इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले के हैं। उनको इसमें खास तौर पर यह बात कही गई है कि जो तीनों अलग अलग मुल्कों के लोग हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जांच के बाद तरीके से अध्ययन करने पर नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय खुद इसमें सारे रिकॉर्ड खंगालेगा, देखेगा। और जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन इसलिए किया गया है क्योंकि जो लोग इसके लिए आवेदन करने चाहते हैं उनके लिए आसानी हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, और दस्तावेज दिखाने की इसमें कोई बात अभी तक नहीं कही गई है। जी, तो अगर हम इसे देखें तो जितने भी नागरिकता को लेकर के जो मामले लंबित थे अरबाज, हालांकि ऐसा नहीं है कि देखिए आप तो इस बात को जानते हैं कि जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर, चाहे वो जोधपुर का इलाका हो, श्रीगंगानगर में हो, नागरिकता लगातार पिछले 2021-22 में भी दिसंबर 22 तक के जो गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए थे, 1400 से ज्यादा जिला कलेक्टर्स को पावर दिए गए थे, 1400 से ज्यादा नागरिकता दी गई है। लेकिन अब इसमें और ज्यादा सरलीकरण किया गया है। क्या हम इसे इस तरीके से समझें, क्योंकि तमाम जो नागरिकता को लेकर के पेंडिंग मामले थे वो सब ऑनलाइन हो जाएंगे, पोर्टल के जरिए गृह मंत्रालय उनको देखेगा, और साथ ही साथ जो पात्र नागरिकता चाहने वाले लोग हैं उनकी पात्रता को लेकर के निर्णय होगा। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर की अगर हम बात करें, जैसे आपने कलेक्टर्स को अधिकार की बात कही, तो जयपुर जिला कलेक्टर ने अभी पिछले 2 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा ऐसे जो पाकिस्तानियों को यहाँ पर नागरिकता दी, जो कि लंबे अरसे से यहाँ पर प्रोसेस में थे, कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनका कागजात का प्रोसेस, उनका वेरिफिकेशन, उनकी सारी चीज़ें, एक लंबा इंतजार रहा उनका नागरिकता हासिल करने में, लेकिन 200 से ज़्यादा फॉर्म्स के ऊपर मोहर लगा करके उनकी तस्दीक की गई और उनको बाकायदा नागरिकता दी गई। ये प्रोसेस वो था जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जिसमें हर जिला कलेक्टर को पावर दिए गए हैं, वो अपने स्तर पर चीज़ों को जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे, उसके बाद में नागरिकता देंगे। इसमें पैमाना तय है। लेकिन जैसी बात पोर्टल के लिए की गई है उसमें कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा प्रोसेस और इतना डिटेल नहीं लगेगा और ना ही उतना ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे थे जो जयपुर में आकर के जब नागरिकता प्रमाण पत्र ले रहे थे तो उनकी आंखें छलक गई थी कि कई 20-20 साल से इस बात के इंतजार में थे कि उन्हें यहाँ की नागरिकता कब मिलेगी। लेकिन जब दिया गया उनको नागरिकता प्रमाण पत्र तो लोग बाग काफ़ी जज्बाती थे और उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि भारत का नागरिक होने का महत्व क्या है। अपने मुल्क जिसमें आप रह रहे हैं उसकी आपको जब तक ऑफिशियल सिटीजनशिप नहीं मिलती है तब तक आप यहाँ पर बेगाने से लगते हैं, बड़े पराये से लगते हैं। लेकिन जब उनके हाथ में जो वो पत्र आया तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। वो चीज़ देखने को मिली उस वक्त जब जयपुर जिला कलेक्टर ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया 200 से ज़्यादा ये केसेस थे। लेकिन जब ये एक्ट आएगा, इसके बाद में ऑनलाइन पोर्टल पे लोग आवेदन करेंगे तो वो प्रोसेस और वो वक्त कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। होम मिनिस्ट्री इस चीज़ की खुद जांच करेगी और बहुत से लोगों के कहीं ना कहीं पर जो है इसमें एक बैकग्राउंड में कोशिश ये की जाएगी जिनके जो मामले हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है, कुछ ऐसी संगीन चीज़ें उनके साथ में तो नहीं, जो उनको सिटीजनशिप देने से कंट्री के लिए किसी तरह का नुकसान या परेशानी ना हो। ये मोटे तौर पर चीज़ कहीं ना कहीं देखी जाएगी। जी, तो अरबाज आप भी करें कि और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी उन लोगों को जो सालों से नागरिकता के इंतजार में अपने चप्पल जूते घिस देते थे और उनको नहीं मिल पाती थी, उनको इस सहूलियत हो जाएगी। जितने भी नागरिकता के जो मामले हैं या पेंडिंग मामले हैं वो सब ऑनलाइन हो जाएंगे, एक पोर्टल के माध्यम से ही सारा का सारा काम होगा। ये सहूलियतों का कानून है, ये किसी के नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। और हम ये गुजारिश करना चाहते हैं अरबाज कि कोई भी नागरिक सोशल मीडिया पर या भ्रामक तथ्यों को लेकर के किसी तरह का रिएक्ट नहीं करें, ना किसी तरह की भ्रांतियां फैलाएं, उस पर भी कड़ी निगरानी है, नजर है। आप खुद जा सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर सीएए के और पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आए। जी अरबाज।
देखिए, आप और हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जायज़ बात कहने में किसी को डरना नहीं चाहिए, और नाजायज़ बात के लिए बिना जाने पहचाने उसके साथ में किसी का टूल बन करके उपयोग नहीं होना चाहिए। आप पहले देखें कि ये क्या है, किस तरह की चीज़ नोटिफिकेशन में दी गई है। अगर कोई एतराज़ है तो उसको अंडरलाइन करके बताएं कि ये क्यों है, क्यों नहीं है। लेकिन किसी भी तरह का जो मैसेज है, कहीं से कोई फॉरवर्ड होता है, कोई गलतफहमी फैलाता है, कोई किसी तरह की कोशिश करता है, उसमें नहीं आए। आप समझदार हैं, आप जा सकते हैं ऑनलाइन, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, पढ़ करके उसके इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। जो करना चाहिए आदमी को अपने लेवल पे एक्सरसाइज करने के बाद में, ना कि ग्रुपों में, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर कहीं भी अगर आप ज़बरदस्ती का उसमें कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जो मुल्क में एक अलग तरह की हवा चला है, वो नहीं होना चाहिए। लोगों को समझदारी से चीज़ों को समझ करके सही तरीके से अपनी बात सही माध्यम पर रखनी चाहिए। जी, अफवाहों में नहीं आए, खासतौर पर किसी तरह की अफवाहों का शिकार ना तो बने, ना कोई अफवाहें फैलाएं। ये तमाम अवाम से, तमाम नागरिकों से भी हम गुजारिश करते हैं। और साथ ही साथ अरबाज, जैसे कि हम पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर के सीए पर बात कर रहे थे, कई तरह के विरोध थे, चर्चाएं थी, कई तरह के अलग अलग कयास थे। वो कयास, चर्चाएं, विरोध सब कुछ क्या अब खत्म हो गया है, या एक पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर सीए पर अभी भी एक बड़ी बहस होगी? देखिए, सीए को लेकर के अगर हम बात करें तो आपको और हमें अच्छी तरह ध्यान है कि जब 2019 का इलेक्शन था, उस दौर में जब सरकार ने इस बात को अपने मैनिफेस्टो में रखा था इलेक्शन के, और उसके बाद में कहा था कि इसको जल्दी अमली जामा पहनाया जाएगा। बात जो है कानून तक पहुंच गई थी, कानून पारित भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब इसके एग्जीक्यूशन के नोटिफिकेशन की बात आई थी तो तुरंत आपने देखा था कि कोविड की लहर आई थी बड़ी, और उस टाइम विरोध भी पीक पर था और कोविड की लहर भी पीक पर थी। तो कहीं ना कहीं कोविड सिचुएशन को हैंडल करने में, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में भी देखा हुआ, बहुत बोल्ड पॉइंट्स के अंदर लिखा गया है ये कि कोविड की वजह से इस चीज़ में डिले ज़रूर हुआ, लेकिन हमारा इरादा जो था वो साफ था, क्लियर था कि इसको एग्जीक्यूट करना है, और इसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब उस चीज़ को अमल में लाया जा रहा है जो बिल पारित किया गया था। अब देखना यह है, क्योंकि उस टाइम पर एक मोमेंटम बना था, एक टाइम लगा था कि काफ़ी लंबे अरसे तक लोग इसको समझने की, इस पे बात करने की, इस पे विरोध करने की अपनी अपनी बात रख रहे थे। बहुत सी जगह विरोध प्रदर्शन भी होते, तो वो इस पर अपनी राय क्या रखते हैं, क्या जिस चीज़ को लेकर के विरोध था वो पॉइंट अभी भी इसमें है, अगर नहीं है तो इस पर विरोध करने की कोई वजह नहीं है, अगर है तो वो किस तरह से विरोध करेंगे और कब तक इस चीज़ को लेकर के जो बात है वो सामने आती है। जो ख़ास तौर पर विपक्ष है उसका नज़रिया क्या है, यूपीए से जो अलायंस बना चुके हैं संगठन, वो इस पर अपना क्या नज़रिया रखते हैं। ख़ासतौर पर जो माइनॉरिटी के जो लोग थे, अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात करें या मुस्लिम संगठनों की बात करें, तो उनके अंदर मैंने काफ़ी हद तक देखा था कि इस चीज़ को लेकर के काफ़ी डर और संशय का माहौल था, जो कहीं ना कहीं अगर इस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज को देखा जाए तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और अब जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो इसके रिएक्शन टाइम में वक्त लगेगा चीज़ों को मैच्योर कंडीशन में आने में, क्योंकि पहले की तरह जब चीज़ विरोध की जो एक लेवल पे पहुंची थी तो उसमें वक्त लगा था। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हो सकता है कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, तो ऐसे में बहुत सारी पाबंदियां भी होंगी, तो बहुत सी चीज़ों को सोचने समझने में वक्त लगेगा। लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, सरकार ने जो अपनी बात कही थी वो पूरी कर दी है इलेक्शन से पहले। सीधी तस्वीरें आ रही हैं अरबाज, मैं आपको रोक रहा हूं, दिल्ली से भी तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त और लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी है। ये देखिए विस्तृत नोटिफिकेशन है जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ बता दें कि दिल्ली में भी तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, एक तो ये था कि आवेदन कैसे करेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकेगा, क्या एक प्रोसीजर होगा, क्या ये प्रोसीजर बहुत लेंदी होगा, या कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, या फिर कोई ना कोई दस्तावेज कहाँ से लाएंगे, ये तमाम तरह की मुझे लगता है कि शंकाएं थी लोगों के भीतर, वो अब नहीं रहेगी। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया है। अभी नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ऑनलाइन पोर्टल को समझने की ज़रूरत है। और मैं थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं आपको अरबाज, इस वक्त दिल्ली से तस्वीरें आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह की सीधी तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर ये नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद की ये पहली तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और इस वक्त
यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसे लेकर के जो सीधी तस्वीरें दिल्ली से हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को बीच बीच में, और प्रतिक्रियाएं जैसे जैसे आएंगी वैसे लेते जाएंगे। अरबाज, आप क्या कह रहे थे, अपनी बात को पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं कि भाई तरीका क्या होगा, क्या इसके जो गाइडलाइंस हैं वो किस तरह से होंगी, और ऑनलाइन पोर्टल को किस तरह से डिज़ाइन किया गया, ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई सिंपल सी ऐप भी अगर लॉन्च की जाती है तो उसमें कई तरह के अपडेट्स आते हैं, चीज़ों को समझने और जानने में वक्त लगता है, रिस्पॉन्स देखने में वक्त लगता है कि अभी जब इसके पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा तो कितने लोग उस पर अप्लाई करते हैं, उनका रिएक्शन क्या है, कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कितना लोग अप्लाई करने के बाद में क्या क्या इसमें सुविधाएं या असुविधाएं या परेशानियां अपनी शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। तो अभी चीज़ों को देखने में समझने में वक्त लगेगा, और उसके बाद में जैसे जैसे लोगों के फीडबैक आएंगे उस हिसाब से इसमें अपडेट्स किए जाएंगे। लेकिन अभी बुनियादी तौर पर सीधे तौर पर लोग अप्लाई कर सकते हैं कि भाई वो किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, कब यहाँ पर आए थे, किस तरह से वो जो है यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, और क्या उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, इन चीज़ों को लेकर के बेसिक क्वेश्चनेयर है जो कहीं ना कहीं इस पोर्टल पर अप्लाई करने से पहले लोगों को भरना होगा। और आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सीधे तौर पर 2014 की एक बाउंडेशन लगाई गई है कि उसके बाद के लोग अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि 2014 से पहले यानी करीब 10 साल तो एटलीस्ट वो यहाँ पर कम से कम रह रहे हैं, वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर लंबे अरसे से अपने परिवार के साथ में हैं, जिनकी अपनी जो फैमिली हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, उन चीज़ों को लेकर के जो डिटेल है वो कहीं ना कहीं इसमें देनी होगी। तीनों मुल्क का हमने जिक्र किया, वो तीनों मुल्क जो हैं हमारे पड़ोसी हैं, जिसमें आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हैं, और मुस्लिमों के अलावा सभी धर्म के लोग उसमें हैं जो वहाँ पर माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे हैं। तो ये CAA का एक पूरा जो खाका है कहीं ना कहीं बनाकर तैयार किया गया। बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड या डिटेल में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि पहले बहुत सी चीज़ें इसमें थी जिनको लेकर के विरोध थे, लगातार आंदोलन हुए, तो अभी सीधा सिंपल रखा गया है। जैसी बात कही है गृह मंत्रालय ने कि हम इसको नागरिकता देने का जो है कानून बना करके इस बात पर फोकस कर रहे हैं, किसी का छीनने के ऊपर फोकस इसमें नहीं है। बिल्कुल अरबाज, आप जो बता रहे हैं, एक पोर्टल जो है वो पहले ही लॉन्च कर दिया गया है, उसका ड्राई रन जो है वो ट्रायल रन भी कंप्लीट किया गया है, और अब पोर्टल पर ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो तमाम जो लोग हैं, दर्शक हैं, वो भी सीधे जाकर के ऑनलाइन पोर्टल से ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन अरबाज, ये एक आप सहूलियत की बात कर रहे थे कि कई लोग सालों दर साल तक चक्कर काटते थे सरकारी दफ्तरों के सामने, खासतौर पर जो हिंदू शरणार्थी यहाँ पर शरण लिए हुए थे पड़ोसी मुल्कों के, जो जिनके सामने वहाँ पर बड़ी परेशानियाँ थी, उनके लिए खासतौर पर ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा कि एक पोर्टल पर ही अपनी जानकारी उन्हें साझा करनी होगी, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, और उसी पर गृह मंत्रालय फिर एक्शन करेगा। जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करें दोबारा। बिल्कुल अरबाज, अभी फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि नोटिफिकेशन CAA का लेकर के जारी हो गया है, लगातार प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, वो भी हम आपको सुनवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।